जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। इस टाइम रात के 11:47 है और आज 2 दिसंबर है और डे ट्यूसडे है। गुरुपा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मुझे स्कूल से लीव लेने के लिए वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करवानी थी और जिन डॉक्टर्स के थ्रू करवानी थी वो लीव पर थे, तो इसलिए मेरा काफ़ी टाइम लेट हो गया था। और दूसरा, मैंने अपने हॉलीडेज़ के लिए ESIC सेंटर में भी इसको अप्रूवल करवाना था। सो गुरुपा, आज आपने मेरा वो काम करवा दिया और कल आपने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए कि बेटा तुम्हारा काम होने वाला है। और गुरुपा, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और मैंने अपने सत्संग की शुरुआत करने से पहले ही मैंने अपना सत्संग शेयर भी कर दिया और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप मुझे डेली बहुत से शब्द सुनवाते हो जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आज आपने मुझसे टेलीपैथिकली कहा कि डेली एक शब्द सुना कर, तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी भी विघ्न परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपके भी जितने भी विघ्न परेशानियाँ वो सब दूर करें। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। आपके आशीर्वाद से गुरुपा पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे डाउट्स हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वो सब मैंने आप पर छोड़ा और जो करना है गुरुपा आप ही ने करना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज 2 दिसंबर है और ट्यूसडे है और आज का मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपने मुझे कल बहुत से ऐसे सत्संग भी सुनवाए जिसमें बच्चों के लिए था कि बच्चों पर ये कष्ट आने वाला है और वो ये सुन और कष्ट दूर हो जाएगा। और जब बच्चों की बात आती है तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाती और आजकल तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैंने अच्छे से सुना गुरुपा। और हुआ क्या कि मेरे बेटे ने कैलिफोर्निया, वो जो कि USA में स्टडी कर रहा है, इस टाइम PhD कर रहा है, तो कैलिफोर्निया में उसने जाना था यूनिवर्सिटी से, उसकी वहाँ कॉन्फ्रेंस थी। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, मैं सुबह आपके इंडिया में 5 बजे होंगे मॉर्निंग, तो उस टाइम मैंने यहाँ से जाना है, मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने उससे गुड लक कहा, गुड विशेस के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, आज मेरी बात हुई उससे, तो उसने कहा मम्मा, जब मेरी एक कनेक्टेड फ़्लाइट थी, कहता मम्मा जब मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से, मतलब कि जैसे कैलिफोर्निया के पास ही पहुँचे तो कहते मम्मा एकदम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉग हो गया और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग गई। तो इस वजह से वहाँ पे ये अ, होने लगा कि शायद हमारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी। तो इससे मम्मा मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो कहता उन्होंने फ़्लाइट तो लेट की, लेकिन 1 घंटा लेट के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो कहते उसके बाद मम्मा मेरी सेकंड कनेक्टेड एक फ़्लाइट थी, तो अब मुझे इतनी टेंशन होगी कि कहीं मेरी वो मिस ना हो जाए। लेकिन मम्मा ऐसे लगा कि कोई डिवाइन पावर मेरे साथ चलती है। जब भी बेटे को प्रॉब्लम आती है उसका ये लाइन ज़रूर वो कहता है, मम्मा ऐसे लगता है मेरे साथ है कोई। तो वो गुरुपा के साथ तो कनेक्ट नहीं है, तो मैं उसे बोलती हूँ बोल जय गुरु जी, तो फिर वो हँस पड़ता है।
तो फिर मैं बोलती हूँ, चलो बोल दे सतनाम वाहेगुरु जी, जय गुरु जी। कहता ठीक है मम्मा, बोला तो नहीं लेकिन उसने ठीक बोला, ठीक है मैं बोल दूँगा। शायद उसने मन में बोल दिया हो। तो मैंने कहा बेटा तू अकेला नहीं है, क्योंकि रात को मेरे पास जो सत्संग आए थे, मैसेज आए थे, तो फिर मैंने भी उसे ये सब बताया कि मैंने सत्संग सुना था, तेरा कष्ट कट गया। जो सत्संग था वो डिफरेंट टाइप का था लेकिन बच्चों से रिलेट था। तो लेकिन उनके माध्यम से गुरुपा हमें कोई ना कोई ऐसा हिंट दे देते हैं, जिससे हमारे बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप हर संग मेरे साथ हो, अपने नातियों के साथ हो, दोनों बच्चों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। गुरुपा सिर्फ़ उनको लाइफ में मैं ऐसा नहीं चाहती कि बच्चों के पास खूब पैसा आए, तरक्की आए, नहीं। उनको आपकी प्रोटेक्शन भी चाहिए, नेम-फेम तो चाहिए गुरुपा, जो आज की लाइफ की डिमांड है। जब बच्चे इतना हार्ड वर्क करते हैं तो वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस भी कीजिए, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी केयर और सबसे बड़ी बात है वो डाउन टू अर्थ रहें गुरुपा। और मुझ में और मेरे बच्चों में, आपके नातियों में कभी कोई घमंड ना आए गुरुपा। और जिससे और अनजाने-अनजाने में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिस्टेक हो जाती है। कई बार सिचुएशन इतनी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो जाने-अनजाने में यदि मेरे बच्चों से कोई गलती हुई है, मुझसे हो जाती है गलती, तो उसके लिए मैं आपसे गुरुपा माफ़ी माँगती हूँ। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुपा, जो हर संग आप हमारे साथ हो। और गुरुपा मेरी हेल्थ से रिलेटेड जो मेरा फ्रैक्चर हुआ है, उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ ऐसा सीरियस भी आया है गुरुपा, वो मैंने आप पे छोड़ा और आप ही ने उसको ठीक करना है। गुरुपा आप मेरी सारी सिचुएशन जानते हो, सब कुछ आपको समर्पित है और बस गुरुपा आपने जो मुझे जाप मंत्र की दात दी है, मैं कैसी भी स्थिति में हूँ आप वो मुझसे करवा लेते हो, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत कुछ छूट गया है गुरुपा, कई दिन से आपको भोग नहीं लगवा पाई, तो जल्द से जल्द आप बेटी को खड़ा कर दीजिए अपने पैरों पे, पहले की तरह ही मेरी रूटीन हो जाए, नॉर्मल लाइफ हो जाए। और गुरुपा जो आपने इस टाइम इतनी शक्ति दी है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने तकलीफ़ को सहने की जो मुझ में समर्था बख्शी है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और हरदम मेरे साथ रहने के लिए, अपने परिवार, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करते वक़्त यदि मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जय गुरु जी। सौम्या आंटी जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा ये बुधवार 3 दिसंबर को मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और बहुत 10-15 दिन पहले हमें गुरुजी ने वृंदावन की यात्रा ब्लेस की थी। बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय करते गए और वहाँ बांके बिहारी के हमने वहाँ दर्शन किए। मतलब बहुत अच्छे से सेफली ही हमें गुरुजी ने घर भी पहुँचाया। और एक वहाँ डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी हमें गुरुजी ने दर्शन कराए। और कहते हैं कि वहाँ जाने से जो कष्ट कटते हैं डॉक्टर हनुमान के मंदिर, तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन वहाँ ज़्यादा रहता है महत्वपूर्ण। तो हम लोग वहाँ से दर्शन करके आए, प्रसाद लेकर आए और झाड़ा मोर पंख के उससे वो झाड़ा लगाते हैं। तो इससे रिलेटेड सत्संग भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया था कि मोर पंखों के झाड़े से झाड़े का महत्व, ऐसा था उसकी हेडिंग थी सत्संग की। तो ऐसे ही हुआ, हम लोग आए वापस और
मेरी मेडिसिन कुछ दिनों से छूट गई थी, तो वही फिर मुझे ट्यूसडे हम होके आए थे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर वही मेरी और मेरे बच्चे की मेडिसिन मिल गई वो। तो मैं तो यही चाह रही थी कि अब हम वहीं से होके आए हैं, तो वहाँ से मिला था हमें जल प्रसाद और एक भभूति, तो मैंने कहा था यही दवाई अब हम खाएंगे, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। पर उस दिन गुरुजी ने शायद यही रियलाइज़ कराया कि नहीं, अभी थोड़ी और दवाई की ज़रूरत है बच्चे को भी और तुम्हें। तो नेक्स्ट ट्यूसडे ही मेरी वो मेडिसिन हमारी मिल गई। घर में काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रही थी, तो नेक्स्ट ट्यूसडे ही मिली। तो मैंने कहा इसका मतलब यही है कि गुरुजी कह रहे हैं कि दोनों ही दवाई साथ साथ शुरू कर। बहुत अच्छे से गाइडेंस कर देते हैं गुरुजी, कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। और जैसे मेरे घर में हालात बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी के चक्कर में बहुत इशू हैं, बहुत आपस में मतभेद हैं। हम डिटेल में मैं नहीं शेयर करूँगी। तो अभी घर में गुरुजी सब जान रहे हैं कि शादी का माहौल है, पर मन मुटाव बने हुए हैं, पूरे मन मुटाव अंदर से बने हुए हैं सबके। पर गुरुजी ही मेहर करेंगे। इतना कन्फ्यूजन, इतना मुझे डाउट हो रहा था, इतना ज़्यादा दिमाग, मतलब बहुत 2-3 दिनों से इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी कि सगे खून के रिश्ते हैं लेकिन निभाने पड़ रहे हैं मजबूरी, बहुत ज़्यादा मजबूरी में। तो गुरुजी मैंने हार के पागल सी हो रखी थी कि शादी में जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैंने हार के गुरुजी के सामने पर्चियाँ बना के डाल दी 2-3 तरह की। जैसा जवाब दिया गुरुजी ने, बस उसी से ही मैं उन्हीं की ही आज्ञा करते हुए जा रही हूँ। अब ये पूरी करूँगी फॉर्मेलिटीज़। गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, साथ रहे हैं पहले भी, अभी भी मेरे अंग संग रहेंगे। मेरी बच्ची को भी दूर दराज से यात्रा करवा कर ले आते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे के भी अंग संग हैं, उसको भी रह कि उसके कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे भाई के लिए, उसके भी कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और आगे भी मतलब रहमतें तो बहुत हैं गुरुजी की, पर वही बात है, हम लोगों को एहसास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम गुरुद्वारा, हाँ, तब से उन्होंने, गुरुजी ने ये भी मुझे कहा था कि उसमें फिर मुझे 3 उपाय बताए गए थे। तो उसमें ये था कि एक अपने ही इलाके में, एक आंटी ने सत्संग में सुनाया था कि वह अपने ही इलाके में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो वहाँ वो जाया करती हैं। उनकी भी सिचुएशन कुछ मेरी ही तरह थी, तो मैंने वहाँ गुरुद्वारे भी जाना शुरू कर दिया। और मेडिसिन का बताया था उस सत्संग में कि जो भी मेडिसिन आप ला रहे हो तो गुरुजी को ही अर्पण कर दो। मैं भी उस दिन जो भी लेकर आई थी अपनी मेडिसिन मैंने निकाली, सबकी मेडिसिन अपनी, हम सबकी मेडिसिन जितनी भी थी गुरुजी के चरणों में रख दी, उनको ब्लेस करवाया, और वही मेडिसिन अब मैं दे रही हूँ। और एक और भी उपाय बताया था, गुरुद्वारे डेली तो नहीं जा पा रही मैं, लेकिन चली जाती हूँ वीक में 1 बार 2 बार। फिर वहाँ थोड़ी बहुत सेवा जो भी होती है, बोलना नहीं चाहिए वैसे, तो बस जितना बन पाता है मैं करती हूँ। और मतलब कहने का ये है कि इतनी ज़्यादा टेंशन में हम मंत्र जाप, हाँ, तीसरा उपाय ये बताया गुरुजी ने उसमें कि मंत्र जाप करते रहना है 24 घंटे, और उसी से ही सब रास्ते निकलेंगे। तो बस यही 3 उपाय मैं फॉलो कर रही हूँ गुरुजी के बताए हुए, और इसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं संगत जी उस दिन। अभी कोई करीबन 1 हफ्ता पहले की बात है, तो मैंने जब ये स्लिप बनाई गुरुजी के साथ, इंटीमेसी तो बन जाती है पर हम लोग कच्ची हैं संगत, क्योंकि अभी इन दिनों जैसा भी है हम लोग परिवार में रह के थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं, गिले शिकवे वो सब तो चलते ही रहते हैं, निंदा चुगली भी हो जाती है थोड़ी बहुत, पर फिर वही गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ मैं। पर ये चीज़ तो है ही, साथ साथ चलती रहेगी मुझे लगता है। पर कहते हैं गुरुजी की बिल्कुल निंदा चुगली छोड़ दो फिर, और मुझे सरेंडर कर दो। वही बात है कि हम कहने को मैं बोल देती हूँ कि सरेंडर कर दिया है, पर 1 सेकंड के लिए हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर ही कमी है, हम ही 100% गुरुजी को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से,
कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ सारी संगत के सामने। मैं गुरुजी आपको 100% सरेंडर करना चाहती भी हूँ, नहीं पर मेरा अमृत वेला भी छूट गया है। कहते हैं गुरुजी कि जब जब भी दिन हो रात हो, जब भी कभी टाइम मिले कनेक्शन मेरे साथ बनाओ, वही तेरा अमृत वेला है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के कभी बैठना है मेरे सामने। हाँ, चलते फिरते ज़रूर मैं अब मंत्र जाप करती रहती हूँ, मन में माला ही चलती रहती है। और घर में निकलने से पहले गुरु जी को साथ लेके चलती हूँ। घर आने से मतलब आने तक मैं गुरु जी को साथ लेके आती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ चलो। और ये भी एक मैंने सत्संग में सुना था कि बाहर से किसी की नेगेटिविटी जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर दरवाजे पे खड़े होकर अंदर आने से पहले 1 सेकंड मंत्र जाप करें और फिर अंदर आएं, तो इससे सारी नेगेटिविटी बाहर की बाहर ही रह जाती है। बस यही इतना ही शुक्राना है आज की मेरी इस सत्संग में। आगे भी बहुत बड़े बड़े शुक्राने सत्संग शेयर करवाएंगे गुरुजी। मुझे पूरी उम्मीद है जो मेरे घर में समस्या चल रही है उस समस्या का निपटारा हो जाएगा जल्दी से, बिना किसी बहुत बड़े मतलब कुछ इशू ना हो, इसी उम्मीद से गुरुजी का मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। हाँ, निरोगी काया मैं सबके लिए मांगती हूँ आज तक, क्योंकि पहला सुख ही निरोगी काया है। जब हम लोगों को शरीर ही सही नहीं मिल रहेगा तो बाकी सुख संपत्ति वगैरह ये सब हम किसी भी इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। पर यही चीज़ हर कोई समझ जाए तो फिर है ही नहीं। वैसे तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि कलयुग है। तो बस इसी अरदास मतलब आखिर में मैं यही अरदास करती हूँ हर सत्संग में गुरुजी से कि सबको निरोगी काया दो, आप सबको निरोगी काया दो, सारी विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दो गुरुजी। सबके घर में सुख शांति बरसाओ, सबके ईर्ष्या द्वेष मतभेद सब खत्म कर दो सदा सदा के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज बुधवार 3 दिसंबर 4:44 पर 444 की ब्लेसिंग पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। और अभी अभी गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी है, बेटी तू जहाँ पे भी है, जैसी है, तू जल्दी से जल्दी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय गुरु जी, विपिन और सौम्या जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी की बड़ी रहमत है कि जहाँ पे भी बैठे होते हैं गुरु महाराज जी को याद करते हैं, तुरंत गुरु महाराज जी आ जाते हैं ये कहने के लिए, बेटी क्यों चिंता कर रही है, किस चिंता में बैठी हुई है, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। मेरे सारे ही रुके हुए काम जितने भी हैं वो मैं आज उन्हें खुद आके कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मैं सचमुच ही संगत जी आज 3 बजे से मैं जागी हुई थी और चिंता ही कर रही थी बहुत ज्यादा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सब गुरु महाराज जी जानते हैं, मुझे उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु महाराज जी आ जाते हैं सिर को सहलाने के लिए, दिल को सहलाने के लिए और मेरी चिंता को दूर करने के लिए।
साक्षात आज मुझे गुरु महाराज जी ने पहले तो जपजी का पाठ चलवाया और फिर मुझे मेडिटेशन में बिठाया, मेडिटेशन कराई। जपजी के पाठ चलते-चलते मैंने बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज जी के दर्शन किए, गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। गुरु महाराज जी ने बहुत शांति बख्श दी। जितनी मेरे को बेचैनी हो रही थी सब दूर कर दी और गुरुपा ने ये मैसेज दिया जल्दी से, अभी के अभी शुक्राना कर। मुझे तेरी चिंता होती है बेटी, मैं तेरा पिता हूँ। सचमुच गुरुपा कोई नहीं सुन सका इस टाइम मेरे दिल की आवाज को। किसी को पता ही नहीं कि मैं चिंता कर रही हूँ, लेकिन आपको सब पता है। आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे को एकदम से प्यार दिया आपने अपना, अपना सत्संग करवा रहे हो गुरुजी, और ये भी कह रहे हो कि जिस दरवाजे को खोलने के लिए तू बहुत समय से खड़ी है, शायद यही है पूरा, वो दरवाजा मैं कब का खोल चुका हूँ तेरे लिए। दिसंबर पूरा खत्म होते होते ही तू करोड़ों की मालकिन होएगी, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होएगी। तेरे सारे कष्ट दूर, दुख हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तू किस बात की चिंता करती है? तेरे गुरुपा है ना तेरे साथ। संगत जी, हमारे गुरुपा ने मुझे एक और भी सत्संग अभी अभी सुबह सुबह ही और सुनवाया था, जिसमें जो भी मैं चिंता कर रही थी, एक तो 2-3 उसमें उपाय बताए गए थे उस सत्संग में कि जिसको भी चक्कर आते हो, सिर में दर्द होती हो, नज़ला जुकाम लगा रहता हो, वो 2 लौंग लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के और बाहर फेंक दे, तो उसकी सारी नज़र वगैरह सब उतर जाएगी, तबीयत भी ठीक होने लग जाएगी। और जल प्रसाद और चंदन तिलक की बहुत महिमा बताई थी उस सत्संग में, और ये कहा है कि बस जल प्रसाद से ही और चंदन तिलक से ही खांसी जुकाम जो भी लगा रहता है, माथे पे चंदन तिलक लगाना है और नाभि पे लगाना है, नाभि के नीचे भी थोड़ा लगाना है। इससे सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं गुरुजी से 2 दिन पहले सत्संग में कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा सुबह उठते ही जुकाम लगा रहता है, सुबह उठते ही मुझे बस पानी आना नाक से, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। शायद वो सत्संग मेरे लिए ही आया था और मैंने उसे सुना है, तो उसमें बालों का भी बहुत बड़ा इलाज था। वो अभी तेल बनाने का था, तो वो मैं अभी नहीं सारा डिस्क्राइब कर पाऊंगी। बहुत बड़ा था वो, पता नहीं तेल में बहुत कुछ मिलाना था और उबालना था नारियल के तेल में। शायद सत्संग अपनी संगत को भी सुनाई, कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा इलाज। बहुत कुछ उसमें, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, गुड़हल के फूल, उसमें मेथी दाना, उसमें काफी कॉफी, उसके अंदर को बहुत कुछ मिलाया था और फिर तेल बनाया था। तो संगत जी, बस गुरुपा ने हमारी सारी की सारी तकलीफें समझ के और हमें उन तकलीफों से बाहर निकाल देते हैं जल्दी से। ज्यादा परेशान नहीं होने देते, ज्यादा दुखी नहीं होने देते हैं। कष्ट क्लेश आने से पहले ही मिटा देते हैं गुरुपा। गुरुपा आप सब कर रहे हो, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। मैं ही सोचो में बैठ जाती हूँ गुरु जी, लेकिन आप तो झट से मेरी उंगली थामे ही हुए हो। जहाँ की जहाँ बैठी होती हूँ वहीं से ही मेरी सारी पुकार सुन के मेरे को पूरा का पूरा आप देख रहे हो, मैं सुबह उठ के क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ।
चिंता में क्यों बैठी हूँ? सबका जवाब दे देते हो गुरुजी, झट से वही सत्संग खोल देते हो और फिर मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। गुरुपा ने सारे मेरे रुके हुए काम खुद कर देने हैं। मुझे किसी भी बात को करने से चिंता नहीं करनी है। गुरुपा ने कहा है, पुत्र तू कुछ पैसों के पीछे भाग रहे हो और यहाँ तुम्हें मैं करोड़ों देने के लिए बैठा हूँ। जय गुरुजी लिख, तेरी अर्जी लग गई है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी अर्जी सुन भी लेते हैं, लगा भी देते हैं और मेरी अरदास कबूल कर लेते हैं 1 मिनट से पहले गुरुजी। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है, कोटन-कोट शुक्राना है। कब देना है, क्या देना है, सब आप अपने टाइम पे सब करते हैं गुरुजी। हम ऐसे ही चिंता में क्यों पता नहीं व्यर्थ ही अपना दिमाग खराब करते हैं। हमें समझ नहीं आती है ना बिल्कुल ही। पूरी तरह से गुरुपा को समर्पण करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम चिंता में बैठे रहें। गुरुपा यही तो कहते हैं, तूने जब सब कुछ मुझे सौंप दिया है, समर्पण कर दिया है, फिर तुझे क्यों नहीं समझ में आती है? क्यों व्यर्थ की चिंता में बैठी रहती है? क्यों तुझे पता नहीं चलता है कि मेरे गुरुपा हैं और मैं गुरुपा की बेटी हूँ? मेरे को गुरुपा कभी कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। क्यों फिर व्यर्थ की चिंता में बैठी रहती है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे अंग संग हूँ, सहाय खड़ा हूँ और सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। तू व्यर्थ समय मत खराब कर और सब कुछ मिलेगा तुझे। तू चिंता ना कर, बस गुरुपा इज़्ज़त बचा लेना गुरुजी। जहाँ मैं चिंता कर रही हूँ, वो स्कूल की चिंता कर रही थी आज, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स बहुत टाइम लगा रहे हैं, टाइम पे नहीं दे के जा रहे हैं फीस, तो मुझे बस टीचर्स की सैलरी वगैरह की सब फाइनेंसिस की चिंता हो रही थी कि कैसे स्कूल का सब काम पूरा होगा। लेकिन स्कूल भी आप ही देख रहे हो, आप ही कर रहे हो, आप ही सारा काम चला रहे हो गुरुपा। फंड्स अगर नहीं आ रहे हैं तो वो जल्दी आपकी कृपा से वहाँ पहुँच जाएँगे। आप ही सब देखोगे गुरुजी। आपको ही सौंप दिया है सब कुछ गुरुपा। आपने ठीक कर देना है। मेरी चिंता आपकी चिंता है। मेरे परिवार की चिंता, मेरे घर की चिंता, मेरे बच्चों की चिंता, सब आपके हवाले। सारे दुख सुख मैंने आपके सामने डाल दिए हैं गुरुजी, आपकी झोली में डाल दिए हैं। जो कुछ बख्शना हो मुझे आपने बख्शना है। संसार में और किसी का कोई भी रोल नहीं है कि वो क्या हमारे साथ कर लेगा और क्या नहीं कर लेगा। सब कुछ आपने करना है, आप ही देख रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। आप ही सच्चा सहारा है, मददगार हैं। आप ही प्यारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। आप ही दया निधान हैं, आप ही करुणा के सागर हैं। आप ही मेरी नैया पार उतारने वाले हैं गुरुजी और आप ही मझधार से निकाल दोगे गुरुजी। मुझे किसी भी मझधार में नहीं फँसने दोगे आप। आपका सच्चा ध्यान, सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, सच्चा सच्ची पूजा, सच्चा मंत्र जाप, सच्चा ध्यान चाहिए गुरुजी। सब कुछ आप दे दो, झोली में डाल दो और मैं उसी में लीन रहूं, मंत्र जाप में, भक्ति में, आपकी शरण में, आपके ध्यान में लीन रहूं गुरुजी। ये सब आप मुझे दे दो मेरे गुरुपा। आप ज़रूर अमृत वेला की ये बेटी की अरदास कबूल करोगे, ज़रूर सुनोगे।
मेरे मन तन में बसने वाले मेरे दयालु भगवान, मुझ पर बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी दया है आपकी, बड़ा सहारा है आपका गुरुजी। आप मेरे मन के सच्चे साथी हो, मेरे परवरदिगार, मेरे सतगुरु महाराज, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे को अपनी चरण शरण का सच्चा सुख मिलता है। आपकी चरण शरण का वो मिलता रहना चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। हर क्षण, हर पल, क्षण का भी और छोटा पार्ट भी होता हो ना गुरुजी, वो भी मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती हूँ गुरुजी। बस ये ध्यान लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में, और आपको मैं पा जाऊं गुरुजी, आपको पा जाऊं। सच्ची सेविका बना लो गुरुपा, सच्चा सेवक बना लो गुरुजी। हर दम, हर चीज में मुझे आपकी प्रेजेंस दिखाई देती है गुरुजी मुझे। हर पल आपकी सूरत मेरी आंखों के आगे घूमती है गुरुजी। हर पल मैं आपको ढूंढूं, हर चीज में मैं, हर पत्ते में मैं आपको देखूं, पूरी कायनात में मुझे आपके दर्शन हो। हर पंछी में, हर शिखा पर, हर दरवाजे पर, हर चीज में, कण कण में मेरे गुरुपा मौजूद हैं। कृपा है आपकी गुरुजी, आपकी मौजूदगी ये मुझे महसूस होती रहे गुरुपा। हर कबूतर में, हर पंछी में, हर तितली में, हर पत्ते में, हर फूल में जो मेरे घर में खिलता है गुरुजी। हर फूल जो भी लग के आता है आजकल, मुझे उसमें आप ही आपके दर्शन हो गुरुजी, और होते हैं गुरुजी। मैं महसूस करती हूँ मेरे गुरुपा आ गए, मेरे गुरुपा आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ, नतमस्तक होती हूँ। मेरी भूल चूक को क्षमा कर देना। सत्संग करने में, बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना, मैं माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी। जय गुरु जी। सभी को राम राम जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने अमृत वेले में उठाया मुझे। पावर 0529 और पूरा चार्ज है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विभिन्न कलर सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष अरदास का जोत जला के, बाबा अरदास का जोत पूरा बटरफ्लाई का सेप धर लिया है। आपका अनंतम शुक्राना है। कभी लौ उठ रही है, कभी बटरफ्लाई के जैसा स्प्लिट कर रही है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। सुबह सुबह ही आप अपना दर्शन देते हैं बाबा मेरे। रात्रि वेला में आपने मध्य रात्रि 2:12 पे शायद उठाया था बाबा, पीठ वगैरह के दर्द की वजह से
मैं अपने आप को पुश करके उठा नहीं पा रही थी और उस समय बाबा अमृत वेले का समय भी नहीं था। खैर जब भी बैठो तभी अमृत वेला। बाबा अब मुझे क्षमा करे, थोड़ा देर हो गया है, पर आपने बहुत अच्छी नींद दी गुरु जी। कुछ तो था ऐसा गौरम गंभीर नींद में थी। ये अपना ग्रुप का जो चैट का बेल बजता है, मतलब बाबा का कॉलिंग आता है, तो उसने मुझे उठा दिया। मतलब वो कॉलिंग में आंटियां लोग हैंड वेव करती हैं, तो मैं उठ जाती हूँ। बाबा ये चीज़ आज पहले हुआ है, क्योंकि पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद आंटियां लोग बोलती हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे बच्चे ने कल, मेरे बेटे ने कल रात्रि को भी फ़ोन किया था। उसको जैसे पता चला कि हाँ 3 दिन से मुझे बुखार हो रहा है, तो उसने कहा तुम तो मुझे बताई नहीं माँ। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, ये मेरे लिए नॉर्मल है बेटा। मेरे पेट का कोई गड़बड़ी हो या कुछ प्रॉब्लम हो, फीवर तो चढ़ जाता ही है बेटा। कुछ इन्फेक्शन तो कहा एकदम बाड़ा ही हुआ था, तो पेट में सिर्फ दर्द पे दर्द, दर्द पे दर्द हो ही जा रहा है। यही है बाबा की आपने रिहाई रखा था कि मोशंस नहीं हो रहे थे, सिर्फ मरोड़े उठ रही थी और रह रह के 2 एक बार उल्टियाँ हुई। कल बाबा पीठ का दर्द तब कमा क्योंकि मुझे पेट के लिए जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उससे बाबा वो जो बोलते हैं पित्ती पड़ जाना, पित्ती पड़ गया था और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था बाबा। मैं जब बाबा आपके लिए कल लंगर में आलू पराठा और खीर बनाया था, आलू पराठा तो आंटी ने बनाया था, तापसी आंटी, खीर का भोग मैंने इधर की किचन में बनाया था बाबा। आपका नहीं तो बात शुक्राना है गुरु जी। आपने कल बच्चे को बहुत ब्लेसिंग्स दिया गुरु जी। पता नहीं मेरे मन में क्या भाव डाला। आपको जो मैं नाश्ता लगा रही थी हरा भरा कबाब का, मैंने बोला, मैंने मन में सोचा कि इसको फिर तो बाबा का नाश्ता लग रहा है, इसका पिक्चर में गुल्लू को भेजूँ तो वो भी बाबा के जो भी लंगर दिया जा रहा है उससे ब्लेस्ड हो जाएगा। उसके बाद बाबा मैंने माँ बगलामुखी का जो भी कल मंगलवार के दिन पूजा किया जाता है, छोटा सा एक कोई हवन के जैसे ही होता है बाबा, मतलब जिसके बारे में भी ये करके उनको इलायची और लौंग से ये किया जाता है, जलाया जाता है दीपक को माँ के सामने। तो बाबा मैंने उसका भी पूरा पिक्चर पूरा उसको मेरे बेटे को भेजा। उसके 10 मिनट या 15 मिनट बाद ही खबर आया कि हाँ माँ मेरा फ्लैट हो गया है, तुम क्यों देख नहीं रही हो। बोले बेटा एंटर नहीं किया है व्हाट्सएप में कुछ। फिर मैंने बाबा उसका फ़ोन ऑफ करके फिर वापस से देखा, तब व्हाट्सएप का वो आइकन आ गया था। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी कि अपनी बेटी का ये छोटा सा भी अरदास आपने पूरा कर दिया। बाबा मैं तो आपसे सारा समय करते करते सत्संग करती ही चली जाऊंगी। मैंने माँ बगलामुखी को भी धन्यवाद बोला और बोला कि माँ आपका प्राकट्य इसलिए ही हुआ है कि शत्रु विनाशक, सेहत ठीक रखना और धन समृद्धि का मतलब बाबा जो ये कराना, जो भी नाश हो रहा है उसको ठीक करना। अब करें तुम शुक्राना है गुरु जी। पति के लिए भी प्रार्थना की हूँ
आपके सामने रोज ही करती हूँ बाबा। हनुमान बाबा के मेरे पति देव महान, और मैं भी क्या बोलूँगा। अभी आपको बाबा चूरमे का लड्डू ही चढ़ाया है, क्योंकि कल चूरमे का लड्डू इतने गुस्से में गए घर से कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया था बाबा। गलती उनकी और मेरे को सजा मिला। उन्होंने कल हनुमान बाबा को काजू की कतली चढ़ाई। हो सकता है बाबा का मन था कुछ डिफरेंट खाने का। पान का उपाय में बाबा रात को किया है, वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि बाबा पीठ उठ इतना दर्द हो रहा था। कल बड़े बेटे का रूम लिटरली खाली कर दिया। यहाँ जो भी 1 दिन के लिए आए या 2 दिन के लिए भी आए, उसको ऐसा ना लगे कि मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो भी जैसे भी अकेले नहीं भी कर पाती हूँ, मेरी आंटियों को लेके कर लेती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी मैंने देखा कि चूरमे का लड्डू पड़ा है। मैंने आपने हनुमान बाबा को क्या चढ़ा के आए हैं? ओ, लगता है मैं काजू का कतली चढ़ा दिया और चूरमा है यहाँ चढ़ा दो। बस बाबा वो इजीली बोलते हैं, फिर सो जाते हैं। कल तो बाबा उनका तबीयत बहुत ही खराब लग रहा था। इतना छींक रहे थे, एक आँख से पानी, नाक से पानी गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। पर नहीं बोल सकते बाबा, क्योंकि वो अपनी दवाई खुद ही करते हैं। बोलते हैं मेरे को ये एलर्जी का आज से नहीं है, मैं एलर्जी का दवाई खाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा, नहीं तो ये सारा 3-4 दिन मैं छींकते ही रहूंगा। खैर गुरु जी, कोई अपना एलर्जी का दवाई खा के गुल्लू के ही कमरे में लेटे पड़े थे कि वो छोटी आंटी आई थी। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना। कल क्या ही भाव दिया आपने कि जो भी बगलामुखी माता के सामने जो भी वो मौली रखती हूँ। मैंने कहा जितिन का सेहत ठीक नहीं है, तुम रिंकू, तो ये तुम जितिन के दाहिने बाँह पे या हाथ में बांध देना। मैंने माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम स्वाहा, तो वो बोला कि 7 बार ही बोल देना और पहना देना। मतलब मेरे मुंह में ही नहीं आएगा। मतलब मैं तुम इतना ही बोल देना, जय बगलामुखी माता की जय, बस इतना ही बोल देना और उनको पहना दो, क्योंकि ये माता के गले में ही पहना था। तो उसने कहा हाँ दीदी कर दूंगी, क्योंकि उनका सेहत भी एकदम ठीक नहीं। पता नहीं बाबा, ये भाव आपने ही डाला। आपका अनंतम शुक्राना है। आज आपने बाबा सही से नींद दिया तो दिमाग चल रहा है, दिमाग से सही सही बात भी निकल रहा है गुरु जी, क्योंकि आप जानते हैं आपकी किस बेटी को कब क्या चाहिए। बाबा मेरे, इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हम दिल्ली गुरु जी की लाडली बेटी दिल्ली से, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 3 दिसंबर, समय है 8:04। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को हम अपना गुरु शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की तो महिमा इतनी है, शुक्राना शब्द उसके लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है उसके लिए। गुरु जी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें गाइड करते हैं। ना जाने कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें ना बताए। गुरुपा आप छोटे छोटे कष्ट देके हमारे पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े कष्ट काट देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आप हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हो, और दीपा आंटी जी के भी इतने अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। विपिन अंकल जी हमारे इतने जल्दी से सत्संग शेयर कर देते हैं, और इतने अच्छे सत्संग आंटी जी बहुत सुनाती हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बहुत से हमारे कष्ट भी कटते हैं। कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले के भी कष्ट कटते हैं, सुनाने वाले के भी। और लेकिन अभी हमारा जो सत्संग शेयर कई बार आता है कि जैसे इसके सुन के आगे शेयर करो कि दूसरों के भी कष्ट कट जाएंगे, तो हमारा जिससे हम शेयर करते थे वो पता नहीं हमें, और पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो हम किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और हमें मोबाइल ज़्यादा चलाना भी नहीं आता। और अगर हम बच्चों को बोलेंगे, क्योंकि संगत जी क्या है ना कि घर में गुरु जी को कोई मानता नहीं, हम अकेले ही मानते हैं, और हमारे घर में किसी को नहीं पता कि हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि शुक्राना सत्संग क्या होता है या कैसे शेयर करते हैं, क्योंकि कोई सुनता नहीं है हमारे घर में सत्संग। तो हम बच्चों को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो हमें 4 बातें सुना देंगे और फिर डिलीट ही कर देंगे सारा पूरा कुछ। कैसे रिएक्ट करेंगे हमें खुद भी नहीं पता, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो अभी हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी, उसमें भी शायद गुरुजी की ही कोई रज़ा होगी। कृपा, आप हमें पल पल हमारी रक्षा करते हो, पल पल हमें अंग संग रहते हो, इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो। कई बार हम थक भी जाते हैं, लेकिन फिर आप हमें हिम्मत दे के उठाते हो कि नहीं चल उठ, तुझे भी आगे बढ़ना है। मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि तू एक कदम बढ़ा आगे, मैं हूँ तेरे साथ, मैं बैठा हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है। हाँ गुरुपा, आप हमारे साथ हो तभी तो हम इतना को अब तक जिंदा हैं, तभी तो ये परिवार में सुख शांति आप हो, तभी तो। ये तो ना हम होते ना हमारा परिवार होता। उसके लिए गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल बच्चों के साथ रहते हो, हर पल हमारे साथ रहते हो। हमारा हाथ, हमारी संग जितनी हिम्मत नहीं होती है कि हम ठंड में भी इतना काम करें, लेकिन गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के सब काम करा लेते हैं, और छोटी छोटी सेवा दे के बहुत से कष्ट काट देते हैं। उसके लिए गुरुपा जितना शुक्राना करें उतना कम है। पता नहीं क्यों हम आजकल ना शिव महापुराण का पाठ रोज कर पा रहे हैं नियम रूप से, ना ही हम सत्संग कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और गुरुपा अमृत वेला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह हमारी उठने की हिम्मत ही नहीं ना होती है। ये तो जब आप चाहोगे तभी होगा। उसके लिए गुरुपा हमारे से आज बहुत सी गलतियाँ होती रहती है, अब हमें यही नहीं पता कि कहाँ हम गलती कर जाते हैं। ये संगत जी, हमें तो यही नहीं पता होता है ना कि क्या सही क्या गलत। हम अपने डेली रूटीन में काम करते रहते हैं, फिर भी उससे हमसे बहुत सी गलतियाँ होती रहती हैं। उसके लिए गुरुपा हम आपसे क्षमा मांगते हैं। गुरुपा हमसे अच्छे कर्म करवाइए, हमारे अंदर से नेगेटिविटी सब कुछ बाहर निकालिए। संगत जी क्या है कि सब बाहर जाते हैं, अब हमारे
पति तो ज़्यादातर न्यूज़ ही देखते रहते हैं। अब उसमें अजीब अजीब सी न्यूज़ें आती रहती हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ तो वही पापा कहते हैं कि ये न्यूज़ देख के भी घर में नेगेटिविटी आती है। तो गुरुपा ये सब आप ही देखो, बस सबको अपने चरणों से लगाओ, सबको सही रास्ते पे लेके आओ गुरुपा। और हम अपने सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगते हैं, अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से। कृपा हमें सबसे क्षमा दिलवा दीजिए, जाने अनजाने में अगर हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी उनके साथ मन क्रम वाणी से अगर गलत बोला है तो उनको सबको क्षमा करवा दीजिए कृपा, और हम भी सबको माफ़ करें। वैसे हमने सबको माफ़ कर दिया, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो जैसा कर रहा हो वो आप देखेंगे। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो गुरुपा, अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो संगत जी, तो हमें क्षमा करना। अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।